मिनिस्टर जो सबसे ज्यादा तबसरे किए जा रहे हैं वो अली अमीन गंडापुर साहब पर किए जा रहे हैं। hey all. हाँ वो फिलहाल हल्ला बोल रहे हैं और वो भी अपने ही जो पार्टी की क़यादत है वो भी केपी की क़यादत है उस पर। अली अमीन गंडापुर साहब के बारे में शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि हो सकता है ईद के बाद उन्हें भी ठिकाने लगा दिया जाए, उनकी भी छुट्टी हो जाए। फिर वो खामोश भी थे, फिर उनकी इमरान खान साहब से मुलाकातें भी नहीं हो रही थी, गरज बरस भी नहीं रहे थे, फ्रंट पर भी नहीं आ रहे थे। जुनेद अकबर साहब के बाद थोड़े से वो खामोश थे, हाइबरनेट कर रहे थे। बेशक उनकी हिमायत में बयान देते थे वो अपनी जगह पर, लेकिन एकदम वो एक पॉडकास्ट में नमूदार होता है। पॉडकास्ट में बात करते हुए वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ केपी चैप्टर के वो मरकज़ी रहनुमा जो हमेशा सूबाई सतह पर इमरान खान साहब के हामी रहे और पीटीआई को एक्टिव करते रहे, असद कैसर साहब साबिक स्पीकर कौमी असम्बली, उनको टारगेट किया उन्होंने, शहराम तरकई साहब, आतिफ खान साहब, और कहा कि ये तीनों साजिशी हैं। इससे पहले भी केपी के अंदर और भी बहुत सी दास्तानें, करप्शन के इल्ज़ामात एक दूसरे पर आयद किए जाते रहे हैं। लेकिन सिटी साहब, इमरान खान साहब के बाद अगर कोई पोस्टर बॉय रहा है पीटीआई का तो वो अली अमीन गंडापुर साहब है या शेर अफजल मरवत साहब, जिन्होंने इलेक्शन के दिनों में पीटीआई कारकुन को, पीटीआई के वोटर्स को घरों से निकाला। अब उनका ये इंटरव्यू और उसके बाद जवाब भी आना कि इमरान खान साहब इस बात का फैसला करेंगे कि उन्होंने साजिशी कहा है इन तीनों को या नहीं, बड़ा एक अहम मामला बन चुका है। इख्तिलाफ राय जमहूरियत का हुस्न होता है, लेकिन एक हद से बढ़ जाने के बाद तो वो लड़ाई बन जाता है। तो अली अमीन गंडापुर साहब सर्वाइवल के लिए ऐसा करें या ये जेन्युइन केपी में ये सब चल रहा है? जेन्युइनली चल रहा सब कुछ। ये मैं तो काफ़ी अरसे से कह रहा हूँ, ये सियासी जमात है ही नहीं। सियासी जमात में तो कोई डिसिप्लिन होता है, कोई बातें अंदर होती हैं, कोई बातें ऑफिशियली बाहर की जाती है। यहाँ तो अंदर की बात ही कोई नहीं, सारा कुछ ही बाहर होता है। सो आई ऑलवेज सेड दैट, और आपको यकीन आना चाहिए अब इसके बाद जो हल्ला गुल्ला हो रहा है। मगर आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, इट स्ट्रक मी। गंडापुर साहब ने ये नहीं कहा कि इमरान खान ने मुझे कहा है कि इनको निकालें। उन्होंने कहा इनको टिकट ना दे, इमरान खान साहब ने कहा। मेरा ख्याल है मैं शॉर्ट चला दूं उनका, जो आप चला दें, मगर मैं आपको यकीन नहीं आएगा। वो पता है उन्होंने क्या कहा? क्या? मुझे किसी ने कहा कि उनको इमरान खान ने कहा है, उनको पैगाम आया है, उनको इनडायरेक्टली वो कहता है मुझे कहा है। हाँ। तो फिर जाहिर है कि बात तो कुछ और ही है ना। लेकिन ये बचत कर गए अपनी, साबित तो बचत तो करनी थी ना, बिकॉज इमरान खान ये कह ही नहीं सकता, ये मेरा मौक़िफ़ है। इमरान खान कभी भी इतनी खुली बात किसी अपने कारकुन के बारे में नहीं कहेगा अनलेस उनको खुद पता हो किसी बात का। अगर सुनी सुनाई बात है अबाउट द कारकुन्स, वो इतना बेवकूफ़ आदमी नहीं है कि उसे पता नहीं है कि कश्मकश पार्टी के अंदर चलती रहती है। और कुछ लोग तो होते हैं जो इनकरेज करते हैं कि एक दूसरे के ख़िलाफ़ बोलो, ताकि मुझे पता चलता रहे क्या हो रहा है। एंड ये इसे कहते हैं कि इसका भी एक लफ्ज़ होता है कि प्लान्ड डिसऑर्गेनाइजेशन, कि इसके साथ पता चलता रहता है हो क्या रहा है पार्टी में, छुप छुप कोई बात छुपी नहीं रहती। तो इमरान खान कभी भी नहीं कह सकता गंडापुर को कि जी आप इनकी छुट्टी कराएं या इनको ट्रस्ट ना करें या आपके ख़िलाफ़ साजिश करेंगे। ये खुद कह रहे हैं कि मुझे इनडायरेक्टली पैगाम मिला है। तो इसका ये मतलब है किसी को खान ने कहा है और उसने आके इनको कहा। अब खान किसी को तो कह सकता है जी कि भाई वो फलाने जो हाँ वो साजिशी तो हैं, वो हाँ वो तो करेंगे, पर इसका ये मतलब नहीं है कि ही इज़ एंटी देम। ही जस्ट नोज के जो सियासत के अंदर कशमकश चलती है तो वो उसमें वो इन्वॉल्व होंगे, वो करेंगे अपनी पोजीशन बनाने के लिए। सो देयर आर ग्रुप्स इन एवरी सियासी जमात, बट इन दिस तो बहुत ज़्यादा है ना। तो अब यही गंडापुर साहब जो हैं वो किसी और के शोल्डर से, कंधे से शूटिंग कर रहे हैं और अपने जो भी उनके मुखालफिन हैं उनको शूट डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग ये कि जो इसका जवाब आया है फ्रॉम विद इन द पार्टी, दो किस्म के जवाब आए हैं ना। एक तो झगड़ा साहब ने जवाब दिया है और एक वो अपने हमारे एक्स स्पीकर साहब जो हैं, क्या नाम है उनका, असद कैसर साहब, उन्होंने भी जवाब दिया है। असद कैसर साहब और उनके बाकी साथी सब ने एक ही बात कही है कि जी इस बात को अभी छोड़ें, इंक्वायरी करवाएं इसके ऊपर, और अभी और बातें हम बाहर ना करें, इंक्वायरी करवाएं। सब ने यही कहा है। मगर ना इंक्वायरी शायरी क्या होनी है, कोई इंक्वायरी नहीं होनी। अगला बंदा आएगा कि वो जाके कहेगा कि मैं इमरान खान को मिल के आया हूँ, वो कहता मैंने तो ऐसी कभी बात ही नहीं की। तो डिपेंड करता है कौन जाता है। मैंने कल ही के प्रोग्राम में बताया कि इमरान खान बहुत कम बात करते हैं। जो उन्होंने बात करनी होती है या वो बुशरा बीबी से करेंगे या वो वकीलों के सामने अपना खुद मौका पेश कर देंगे। बाकी वो किसी और से इतने खुल के कोई बात नहीं करते उनकी पार्टी अफेयर्स के बारे में, बिकॉज ही नोज कि देयर आर ग्रुप्स एंड ग्रुप्स एंड ग्रुप्स। तो वो हर ग्रुप आके अपना मौक़िफ़ देता है, वो दूसरों के खिलाफ बात करता है। तो हिज एटीट्यूड प्रॉबली इज़ अच्छा हाँ, अच्छा हाँ, अगर ऐसे है फिर तो ठीक नहीं है, हाँ। ये लोग बाहर आके फिर उसकी बात बताते हैं कि खान ने ये कहा, खान ने वो कर दिया, खान। सो दैट्स द वे दिस गेम इज़ प्लेड।
तो मेरा नहीं ख्याल खान ने किसी स्टेज पे भी इन लोगों के खिलाफ बात की हो। खान जानता है इनको, उनकी वैल्यू को भी जानता है, और इनमें से जुनैद जैसे लोगों को तो उसने सपोर्ट किया है। उसकी सपोर्ट के बगैर ही कुड नॉट बिकम प्रेसिडेंट ऑफ PTI KP। सो आई थिंक गंडापुर साहब जो कुछ कह रहे हैं इसमें कोई आधी सच्चाई है और आधी जो है वो बनाई बनाई बातें हैं। अच्छा, एक और बात उन्होंने बड़ी हम कही, क्या कह रहे हैं वो इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के हवाले से? क्या मैंने बोला कि मेरे साथ मुज़ाकरात के हवाले से खान साहब ने मुझे कोई टास्क दिया है? मैंने खान साहब को पहले ही बताया हुआ है। खान साहब मुझे नहीं कहता न उसने मुझे कहा मैं इमरान खान की जंग लड़ रहा हूँ, मैं लड़ता रहूंगा, जो मुझसे होगा मैं करूंगा और मैं कर रहा हूँ। बातचीत और मुज़ाकरात कहीं पे कर रहा हूँ मैं अगर, और अपने बिहाफ पे कर रहा हूँ। ये आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इनका अपना पता नहीं है कौन किसी एजेंडे पे है। मैं इनके ऊपर फतवे लगाऊंगा दारियों के, मुझे किसी का खौफ नहीं है। तो मैं जब एक्सपोज करूंगा तो मैं बताऊंगा कि पाकिस्तान वाला कौन है, कुर्सी वाला कौन है, अपने जाती मफाद वाला कौन है। लेकिन जब अगर एक बात ना आए, फिर नफरत ही करनी है, तो इंशाल्लाह फिर बाजू हमारे भी हैं। तो फिर गोलियां अगर खाएंगे तो हमारे बाजार ने गोलियां चलाई भी हैं, हमें गोली चलाना भी आता है, असला भी हमारे पास है, अच्छी गोली भी चला लेते हैं। फिर गोलियां जब चलेंगी तो फिर इस दफा एक तरफ से नहीं चलेंगी, फिर हर तरफ से चलेंगी। अली मीन गंडापुर साहब के वोकल। अब आप सोचिए कि गंडापुर साहब को बोलने का इतना शौक है, इतना ऊंचा बोलते हैं और इतना तेजी से बोलते हैं जैसे रैपिड फायर। अब सोचिए आप इमरान खान और मैं गंडापुर हूँ, हम जेल में आए हों, सलाम दुआ के बाद गंडापुर शुरू हो जाएगा, ठा 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 ठा, खान बेचारा सुनता रहेगा। खान ने इनके आगे क्या बात करनी है? खान विल हैव अ हार्ड टाइम एक सेंटेंस बोलना। और खान कांट से नो टू हिम, ही इज चीफ मिनिस्टर। तो ये अपना मौक़िफ़ आ कि मैं ये है वो है फलाना, मैं ये करूँगा मैं वो करूँगा कर के खान बेचारा चुप करके सुनता पे होएगा। अच्छा हाँ यार अमीन तुम, अच्छा हाँ यार ठंडे हो जाओ यार अमीन तुम, इससे ज़्यादा खान नहीं करेगा। खान इज़ नॉट अ फूल, खान इज़ गोइंग टू प्ले ऑल दीज जॉनीज एक दूसरे के खिलाफ भी, ताकि कोई इतना स्ट्रॉन्ग ना हो जाए बाहर कि लोग उसको लीडर मानना शुरू कर दें। और अभी इन सब में से पहले आपने देखा मरवत कैसे हाई फ्लाइंग कर रहा था। जब मरवत के पर काटे पार्टी ने तो क्या खान ने उसको डिफेंड किया? नो, खान ने बुलाया तक नहीं, उसको मिलने के लिए तैयार नहीं है अभी। मगर ये भी मैं बता दूँ मिलेगा, ताकि ये जो वीर ये भी बांध कि जी इसको बिल्कुल निकाल दिया, वो भी खान नहीं होने देगा, उसको रखेगा खान। और इनके साथ भी ये है कि ये थोड़े से इनसिक्योर फील कर रहे हैं हम, बिकॉज ये पहला कदम तो उठा लिया ना कि जुनैद को बना दिया कुछ, तो दैट वाज अ वार्निंग शॉट फॉर गंडापुर कि देख ले तू जो मर्जी कर, मैं बनाता हूँ। अच्छा, अब वो बड़े तैयार हो गए सारा ग्रुप के, हमारे ग्रुप में से किसी को CM बनाया जाएगा, तो ही नो उसके वो साजिश चल रही है। और दूसरी बात ये है कि मेरा ख्याल है गंडापुर साहब लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन दिया है उन्होंने कि क्या हुआ उस दिन बुशरा बीबी और मैं जब थे वहाँ, कितना लंबी बात की एक्सप्लेन करने की कोशिश। इतनी लंबी बात तो वही करता है जो थोड़ा सा गिल्टी हो। जो ज़्यादा गिल्टी नहीं होते वो साफ बात करके फारग हो जाते हैं। सफाइयाँ दे रहे थे कि ऐसे नहीं। तो अब बात यह है कि इसमें तो कोई शक नहीं है ना कि जब बुशरा बीबी उस वक्त तो खैर जो हुआ जब बुशरा बीबी जब वापस KP में आई और कुछ अर्सा वहाँ रही, तो उसके बाद तो यही खबरें आ रही थी ना कि शी वाज अनहैप्पी कि गंडापुर जो है वो गवर्नमेंट को अपनी ज़ाती मफाद में और पार्टी उसे इस्तेमाल कर रहा है, एंड शी वांटेड टू run the party and he didn't let her, he didn't let her, नहीं करने दिया, तो she was upset with him। तो उसने भी तो जाके खान को कंप्लेंट किया होगा ना गंडापुर के साथ, कोई शक नहीं, बिल्कुल। तो खान के कान तो भरने वाले बड़े लोग हैं और सब डरे हुए हैं कि फलाने ने जाके मेरे खिलाफ बात की है, फलाने ने मेरे खिलाफ, so they're all trying to defend themselves। I think it's very sad but that's the way it is in this party। और जिस तरह उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने ओन पे मुज़ाकरात करने की बात की कि अगर खान साहब ना भी कहें तो वो ये करेंगे, और खान साहब ने ना कहा है ना वो कहेंगे। आयशा मुझे बताओ, क्या खान किसी सूरत में भी पब्लिक में ये कहेगा या किसी को कहेगा कि तुम कहो कि मैंने कहा है कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ बातचीत करो? जब खान बात करता था तो कहता था अगर बात हमने करनी है तो हम एस्टैब्लिशमेंट के साथ ही करेंगे, नाम भी नहीं लेता था, कहता था पावरफुल जिनके पास रियल पावरफुल क्वार्टर्स है उन्हीं के साथ बात करेंगे। ये नहीं कहता था कि हम तैयार हैं या या करो, हाँ या करो, पर ये कहता था अगर हमने करनी है तो उनके साथ करेंगे। आप कौन होते हैं? यू जॉनीज और नोबडीज। तो अब गंडापुर ये नहीं कह सकता कि मुझे खान ने क्या बात करो, मगर गंडापुर को जैसे खान ने और जगह पे भी इशारे किए हैं कि अगर आप बात करते तो करें। क्या कहते हैं? अब ये जो उठ के आ गए हैं अमेरिका से, इनको भी तो कोई साहब इकट्ठा करके लाए हैं ना यहाँ, और वो साहब यही कहते हैं ना कि मैं तो खान के बड़े करीब हूँ। यहाँ भी जो लोग पैराशूट करके पहुँच जाते हैं अडियाला,
वो खुद कहते हैं कि मुझे तो इस्टेब्लिशमेंट ने भेजा है। उससे खान कह रहा है ना कि उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट जी, उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के बिहाफ पे मुझसे बात करने आए थे, उन्होंने भेजा था। आजम स्वाति साहब। तो मतलब है कि खान नोज व्हाट्स गोइंग ऑन, बट खान जेल में बैठ के साइड्स नहीं ले सकता। ना खान ये कह सकता है कि फलाने को निकालो, फलाने को रखो। छोटे छोटे तो ठीक है, बट किसी बड़े को निकालने के लिए किसी और की कहने के ऊपर वो नहीं करेगा। वो बंदा जो करेगा और वो सुन लेगा बात, फिर उसकी छोटी मोटी तनकीद भी कर सकता है। अच्छा। मगर ये नहीं कह सकता कि शहबाज गिल को निकाल दो या मोहित पीरज़ादा को निकाल दो या नजम सेठी को रख लो। ये नहीं कह सकता हूँ। बड़ा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट दिए वैसे आपने बात में। कुछ ना कुछ तो करना है। आजकल गिल साहब मेरे बड़े प्यार है, आजकल बड़ा प्यार आ रहा है। आप नहीं, पहले तो काफी रगड़ा दे रहे थे मुझे, है ना। कह रहे थे कि ये एस्टैब्लिशमेंट टैग कर रहे थे असल मेरे एस्टैब्लिशमेंट कहता है कि क्या करो क्या करो, और कहते हैं कि लॉजिकल गल करता है। तो मैं कहना थैंक यू जी गिल साहब, बड़ी मेहरबानी थोड़ी, मगर मैं कोशिश करना कि लॉजिकल गल ही करा। अच्छा,